किसी पुरानी हवेली में भूत का रहना या किसी व्यक्ति के अंदर भूत आ जाना, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अपने भारत देश के राजस्थान राज्य में एक ऐसा गांव है जहां आत्माओं और भूत प्रेत का वास है। तो इस बारे में आप कैसा महसूस करेंगे? राजस्थान, जो कि एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर कई भूत प्रेत, आत्माएं और डरावनी कहानी सुनने को मिलती हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में एक किला है जिसका नाम भानगढ़ फोर्ट है, जिसके बारे में शायद आप सभी ने सुना भी होगा। इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर साफ लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है, मतलब कि इस किले से दूर रहें। माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो भी यहाँ रुकने की कोशिश करता है वह लौट कर वापस नहीं जा पाता। अगर आप अभी तक इस कहानी से कुछ नहीं समझ पाए तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ व्यक्ति के शरीर से भूत प्रेत भगाने की प्रथा की जाती है। मेहंदीपुर बालाजी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हो सकता है आपको मन के कई सवाल दूर हो जाएं। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं जहां जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आप इस जगह पर पूजा कराते हैं तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। आमतौर पर यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तब आपको घंटी, आरती और मंत्र आदि की आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन इस मंदिर में अलग ही है। यहाँ आपको भूत प्रेत में फंसे लोगों की चीख के अलावा शायद ही कुछ और सुनाई दे। इस मंदिर में 4 कक्ष हैं। पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के अंतिम हॉल में एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है। यहाँ भूत प्रेत वाले लोग सिर पटकते हैं और चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पुजारी भूत प्रेत वाले व्यक्तियों को मारते हैं और कभी कभी उनको बांध भी देते हैं जिससे कि उनको सही किया जा सके। यह जगह कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वैसे तो हर मंदिर से मिलने वाला प्रसाद लोग हाथ बढ़ाकर लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन यहाँ के मंदिर में बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद नहीं दिया जाता है। बालाजी मंदिर के आसपास प्रसाद बेचने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको प्रसाद हर हाल में बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। आप जिस मकसद से वहाँ गए हैं उस हिसाब से ही आपको प्रसाद खरीदना चाहिए। प्रसाद या भोग, बालाजी मंदिर में 4 प्रकार से भोग लगाने की परंपरा प्रचलित है: दरखास्त, अर्जी, शवामणि और राजभोग। नंबर 1, दरखास्त। श्री मेहंदीपुर धाम में हर भक्त को दरखास्त लगानी चाहिए। ये दरखास्त आपको मंदिर परिसर के पास किसी भी दुकान से मिल जाती है। इस दरखास्त में लड्डू, बतासे और घी होता है। दरखास्त का सर्वप्रथम भोग श्री बालाजी महाराज जी का भोग लगता है, फिर भैरव बाबा और फिर पेतरा सरकार का भोग। उसके बाद सभी भक्तों को वो दरखास्त का दोना अपने ऊपर से उतारकर मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान है, वहाँ पे पशु पक्षियों के लिए डाल दिया जाता है। मेहंदीपुर धाम में जब हम जाएं तो आने की दरखास्त, और जब वहाँ से वापस आएँ तो वापस आने की दरखास्त। यदि कोई भक्त कम समय की वजह से दोबारा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भक्त आने जाने की दरखास्त एक बार में भी लगा सकते हैं और वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दरखास्त हर भक्त को लगानी चाहिए। नंबर 2, अर्जी। यदि हमारी कोई मनोकामना है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम श्री बालाजी महाराज जी के मंदिर में अर्जी लगाते हैं। अर्जी 281 रुपये की लगती है, जिसमें बालाजी महाराज का लड्डू का भोग, भैरव बाबा का काली उर्द का भोग और पेतरा सरकार का चावल का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जी स्वीकार हो जाती है तो कुछ भक्त बाबा के दरबार में सवामणि करते हैं और कुछ भक्त हर बार सवामणि करते हैं। अर्जी का भोग लगाने का टाइम प्रातः 7:30 से 12 बजे तक होता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सवामणि का भोग लगाते हैं, लेकिन यदि आप एकादशी वाले दिन दर्शन के लिए जाते हैं तो एकादशी के दिन श्री बालाजी मंदिर में अर्जी का भोग नहीं लगता। यदि आपको अर्जी लगाना बेहद आवश्यक है तो आप लाल कपड़े में 281 रुपये बांधकर श्री बालाजी महाराज के मंदिर में अर्पित करें, क्योंकि अर्जी के भोग में पेतरा सरकार जी का चावल का भोग लगता है और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए एकादशी के दिन अर्जी नहीं लगती। नंबर 3 आ जाता है शवामणि। श्री बालाजी महाराज से मांगी हुई कामना पूरी होने पर शवामणि का भोग लगाया जाता है। शवामणि के प्रसाद में हलवा, पूड़ी एवं लड्डू पूड़ी का भोग लगता है। शवामणि के भोग लगने का समय लगभग 11:30 बजे से लगभग 2 बजे तक होता है। शवामणि का भोग तीनों देव श्री बालाजी महाराज जी, श्री भैरव बाबा जी और श्री पेतरा सरकार जी का लगता है। शवामणि में श्री राम दरबार में स्थित श्री राम दूध प्रसाद समिति द्वारा अथवा मंदिर के बाहर किसी भी दुकान पर ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। शवामणि का भोग स्वयं दरबार आकर लगवाना चाहिए। राजभोग। राजभोग मंदिर परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है, जिसका भोग श्री बालाजी महाराज को लगाया जाता है। फिर सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन के बाद राजभोग का प्रसाद मिलता है। राजभोग अमृत होता है। हमारे बालाजी महाराज जी का राजभोग श्री बालाजी महाराज के भवन से मिलता है और सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए।
एवं घर ले जाना चाहिए। ऐसा श्री बालाजी धाम की वेबसाइट पर लिखा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी मानना है कि जैसे ही आप इस मंदिर से निकलते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना लें। मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को बांटना और घर ले जाने की मनाही है। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ या सुगंधित चीज़ को आप यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आप पर आ जाता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन किस वजह से दे रहा है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई खाना, पानी या प्रसाद है तो इसे वापस ना ले जाएं। यहाँ किसी को छूना या किसी से बात करना भी मना है। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि जब भी आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, यह भी कहा जाता है कि जब बहुत से लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण में आराम महसूस किया। संकट मोचन दरबार। हनुमान जी हमारे संकट दूर करते हैं, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन नाम से भी जानते हैं। मंदिपुर बालाजी मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है। नंबर 1 श्री बालाजी महाराज, सेकंड श्री प्रियता सरकार जो कि दंड अधिकारी पद पर आसीन है, एंड थर्ड कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव जी जो कि भगवान शिव के अवतार हैं। माना जाता है कि इन 3 भगवानों का संबंध भूत प्रेत से है। इस मंदिर के संबंध में कई लोगों ने यह भी कहा है यहाँ एक दैव्य शक्ति है और उस दैव्य शक्ति के कारण ही इस मंदिर की रखवाली की जाती है और काफ़ी लोगों ने यहाँ भूत प्रेत से छुटकारा पाया है। यदि आप भूत प्रेत, आत्माओं और अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते हो तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने के बाद आप विश्वास करने लगोगे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी वाइब है जो आपको इन सब बातों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगी। अपनी कहानियों के कारण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बालाजी मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और यह मंदिर स्वयं भगवान हनुमान जी ने अरावली पहाड़ियों में आकर बनाया है। पहले इस मंदिर के स्थान पर घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत के पूर्वज बालाजी की पूजा किया करते थे। इस कथा के अनुसार तीनों देव श्री महंत के शरण में आए थे और उन तीनों देव ने महंत जी से कहा था कि वे उनकी सेवा करें और तब से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे कि मैं एक डरावनी कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के भक्तों का कहना है कि जैसे ही वे इस गांव में कदम रखते हैं उनको एक अलग एनवायरनमेंट महसूस होता है। वैसे तो मंदिर गर्म इलाके में स्थित है, लेकिन जब आप इस मंदिर के आसपास घूमोगे तो आप ठंड महसूस करोगे, आप ठंडे एनवायरनमेंट का अनुभव करोगे। भूत प्रेत, बाधा चुड़ैल, इन सब के बारे में कई स्टोरी और हॉरर फिल्मों ने हमारे दिमाग को हिला डाला है। लेकिन अगर आप इन फिल्मों को एक तरफ रख दें, फिर भी दुनिया भर में राक्षसों और आत्माओं की कहानी एक्सेप्ट की गई है। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये मानते हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं। वास्तव में ऐसे कई धर्म हैं जो ऐसा मानते हैं कि इस इंसान को भस्मित किया जा सकता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चीज़ वास्तव में नहीं होती है और ये सबसे भ्रम है। वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक हैं जो ऐसा कहते हैं हाँ ये चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें विज्ञान से पड़ी हैं और विज्ञान भी इन बातों की व्याख्या नहीं कर सकता। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आप इस चैनल पर किस प्रकार की वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, जो मुझे सबसे हाथ जोड़कर बोलना पड़ता है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।